कन्वेंशनल हैंड ब्रेक थे, उसी तरह से वहां पर WAP7 लोको में आपको पार्किंग ब्रेक की जगह हैंड ब्रेक मिलेगी। फिर सी पैनल, तो लोको पायलट के राइट हैंड साइड तरफ, लोको पायलट के राइट हैंड साइड तरफ सी पैनल मिलेगी। तो सी पैनल पर ये जो है आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसको हम DDS कहते हैं, DDS की स्क्रीन। तो ये स्क्रीन के बारे में भी एक पूरा अध्याय है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्क्रीन कैसे खोलना, उसके ऊपर कैसे मैसेज को पढ़ना, वो सब उसमें आपको बताया जाएगा। तो सी पैनल पर दूसरा नंबर पर है एक लैंप है रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं LSFI लैंप। LSFI लैंप, LS का मतलब है सिग्नलिंग लैंप, और FI मतलब फॉल्ट इंडिकेशन। तो सिग्नलिंग लैंप फॉर फॉल्ट इंडिकेशन लैंप। ये 3 फेज लोको जो है, इसमें क्या है कि आपको बताया कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड लोको है। यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो मिलेगी नहीं। यहाँ जो भी सर्किट है उसको बाइनरी प्रोग्राम के अंदर डाल करके माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के आधार से इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग सब सिस्टम मिलेगी, अलग अलग सब सिस्टम मिलेगी। मानो कि कन्वेंशनल लोको में हम पढ़ते थे कि भाई डीजे का फेलियर है ना, मतलब कि हमको डीजे कंट्रोल सर्किट देखते थे, तो डीजे हमारा मेन सर्किट था डीजे का। तो डीजे फेलियर के संबंधित जितना भी आता था वो हम डीजे फेलियर में पढ़ते थे और उसकी सर्किट से समझते थे। यहाँ पर मेन पावर, मतलब कि मेन पावर के नाम से एक सब सिस्टम है जिसमें वो VCB के संलग्न सभी उसी के अंदर आ जाएगा। तो अलग अलग ऐसी 19 सब सिस्टम है, ऐसी 19 सब सिस्टम है। तो ये सभी सब सिस्टम अपने आप में काम करती रहेगी और काम करके इस लोको को फाइन कंट्रोलिंग करते हुए इस लोको को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। तो यहाँ पर हमारे इस लोको में जो भी फॉल्ट आपको आएगा, मानो कि कन्वेंशनल लोको में ये दिक्कत थी क्या ढूंढना पड़ता था, या कन्वेंशनल लोको में माइक्रो प्रोसेसर वाला लोको था तो माइक्रो प्रोसेसर की डिस्प्ले पर आपको फॉल्ट मिल जाता था कि क्या फॉल्ट आया है। लेकिन 3 फेज लोको जो है उसमें बिल्कुल कोई सा भी 3 फेज लोको होगा, उसमें आपको सी पैनल के ऊपर एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी जिसको हम DDS स्क्रीन कहते हैं। तो उस स्क्रीन के ऊपर आपको फॉल्ट मिलेगा। लोको पायलट को क्या करना है उसके लिए निर्देश भी मिलेगा। तो ये 2 प्रकार के फॉल्ट इस लोको में आते हैं, एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आता है और दूसरा प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है। तो जब प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आता है तो यहाँ पर ये लाल कलर का लैंप जो है वो लपक चपक होगा, मतलब कि ब्लिंक करेगा, और साथ ही साथ में नीचे जो 7 नंबर पर BPFA प्रेस बटन है वो भी प्रकाशित होता है। तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज आता है तो ये LSFI लैंप जो है वो जलता बुझता है। और यदि प्रायोरिटी 2 का मैसेज आता है, प्रायोरिटी 2 का कोई फॉल्ट मैसेज आता है, तो उसमें 7 नंबर का जो BPFA प्रेस बटन है वो जलता है। दूसरी बात कि जब कभी प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज आएगा तो ये LSFI जो है जलेगा बुझेगा, मतलब कि फ्लिकर करेगा। तो आपको प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज है तो कार्यवाही तुरंत करनी पड़ती है, मतलब आपको TSD जो है वो तुरंत करनी है। यदि हम TSD तुरंत नहीं करते हैं तो ये हमारा लोको जो है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, लोको के अंदर जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब लोको का हमारा जो कंप्यूटर है वो उस सिस्टम को खुद आइसोलेट कर सकता है और हो सकता है कि हमारा लोको जो है वो शटडाउन भी कर दे। तो हमें ट्रबल शूट करनी रहती है P1 के फॉल्ट मैसेज पर। और यदि हमें ये मैसेज को हटाना है या ये मैसेज को एक्नॉलेज करना है
तो हम BPFA दबाते हैं। क्या करते हैं? BPFA दबाते हैं। तो BPFA दबाने पर ये फोल्ड जो है वो एक्नॉलेज हो जाता है और स्क्रीन पर से फोल्ड का जो मैसेज है वो चला जाता है। उसके बाद में आप देखते हो कि ऊपर की तरफ आपको 3 स्विच दिखती है ना? 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। उसमें से 3 नंबर की स्विच जो है कैब लाइट के लिए है, ZLC जिसका नाम है। उसकी 2 पोजीशन रहती है, ऑफ और ऑन। तो कैब में जो लाइट जलती है वो जलाने के लिए ये ZLC लाइट स्विच है। 4 नंबर पर आप देखो तो ZLI है ना? ZLI एक स्विच है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए स्विच ZLI। तो इस लोगों में भी अभी हमने देखा कि एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह लगे हैं, है ना? बॉगी मीटर वगैरह लगे हैं, UBA मीटर लगा है, फिर हमारे गेज लगे हैं। तो इन सब में छोटी छोटी LED रहती है। तो रात के समय ये LED चालू होती है तो हमें अंदर जो देखना है वो आसान हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट लाइट जो है उसको जलाने के लिए, मतलब हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर की जो लाइट है उसको जलाने के लिए ये 4 नंबर आपको यहाँ पर बताया है। C पैनल पर एक स्विच आपको मिलेगी ZLI। तो ZLI की 2 पोजीशन है, ऑन और ऑफ। और एक और स्विच है ZLDD, 5वें नंबर पर है ZLDD। तो लोको पायलट के सर के ऊपर, कैब में लोको पायलट के सर के ऊपर एक स्पॉट लाइट रहती है। असिस्टेंट लोको पायलट के सर के ऊपर भी स्पॉटलाइट रहती है। तो ऐसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अधिकतर हम कैब की लाइट जो है वो बंद रखते हैं क्योंकि सामने का हमें अच्छी तरह से दिखे। लेकिन रात का समय है और हमें कुछ लिखना है तो इसके लिए लोको पायलट के लिए अलग से एक स्पॉटलाइट उसके सर पर रहती है और असिस्टेंट के लिए अलग से एक स्पॉटलाइट उसके सर पे रहती है। तो लोको पायलट के सर पर जो स्पॉटलाइट है उसको चालू करने के लिए जो स्विच है जिसका नाम है ZLDD। उसकी भी 2 पोजीशन है, ऑन और ऑफ। उसके बाद में आप नीचे देखते हो तो नीचे आपको 4 स्विच मिलती है। नीचे आपको 4 स्विच मिलती है। चलो एक 6 नंबर पर देख लेते हैं कि 6 नंबर पर एक बजर है। 6 नंबर पर एक बजर है, BZVOF। BZVOF। BZ का मतलब है बजर, V से विजिलेंस, O से ओवर और F से फायर। मतलब जब कभी लोको में VCD ऑपरेट होगी, लोको की स्पीड ओवर हो जाएगी या लोको में आग लगेगी, उस कंडीशन में ये बजर जो है बजेगा और बजर बजकर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करेगा। तो ये 6 नंबर C पैनल पर लगा हुआ बजर है, BZVOF। उसका पूरा नाम है BZVOF। कभी एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है कि BZVOF का क्या मतलब है। तो BZVOF का मतलब क्या हो गया? बजर फॉर विजिलेंस, ओवर स्पीड एंड फायर। 7 नंबर की चर्चा हमने कर ली BPFA की। अब 8 नंबर, तो 8 नंबर पर हेडलाइट के लिए स्विच है। 8 और 9 नंबर, 8 और 9 नंबर दोनों हेडलाइट के लिए स्विच है। तो 8 नंबर पर आप देखते हो कि 8 नंबर की हेडलाइट की स्विच है BLPR। हेडलाइट की स्विच है BLPR। BLPR की 3 पोजीशन है। BLPR की 3 पोजीशन है। आप नीचे की तरफ देखते हो वहां F लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ R लिखा हुआ है और बीच में ऑफ। तो जब BLPR बीच में है तो उसका मतलब ऑफ कंडीशन में है। लेकिन जब हम BLPR को नीचे की तरफ करते हैं, F साइड मतलब फ्रंट, मतलब जो आप जिस कैप से आप कार्य कर रहे हो उस कैप के आगे वाली फ्रंट हेडलाइट जो है वो प्रकाशित होगी। और यदि आपको पीछे की हेडलाइट जलानी है तो आपको क्या करना? BLPR को F से ऑफ पर ले जाना पड़ेगा और ऑफ से फिर R पर ले जाना पड़ेगा। मतलब कि रियर हेडलाइट, पीछे की हेडलाइट मतलब रियर हेडलाइट आपकी प्रकाशित होगी।
आप जानते हो कि कभी भी पीछे पाइप पाइप लगाना है, कपलिंग या कपलर लगाना है, तो हम पीछे की हेडलाइट चलाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको BLPR को आर पोजीशन में रखना पड़ेगा। और उसके जस्ट पास में जेड पीआरडी डिम हेडलाइट करने के लिए है। उसकी दो पोजीशन, एक फुल और एक डिम। तो हमेशा वो फुल पे रहती है, बीच में रहती है, मतलब फुल पे रहता है, मतलब आप BLPR को फ्रंट पे रखते हो। तो यहाँ पर जेड फुल पर है तो फुल हेडलाइट जलेगी, लेकिन आप उसको नीचे करते हो, जेड को डिम पे करते हो, तो आगे वाली हेडलाइट जो है वो डिम हो जाएगी। आगे वाली हेडलाइट जो है वो डिम हो जाएगी। यहाँ पर मार्कर लाइट के लिए अलग अलग दो स्विच लगी हुई है। एक जेड एल एफ डब्ल्यू सफेद मार्कर लाइट के लिए, और दूसरी है ZLFR जो लाल मार्कर लाइट के लिए है। तो ZLFW और ZLFR ये दोनों अलग अलग मार्कर लाइट के लिए स्विच है। आपको यदि आगे सफेद मार्कर लाइट जलानी है तो ZLFW को आपको ऑन करना पड़ेगा, और यदि पीछे वाली कैब में आपको रेड करनी है तो पीछे जाकर ZLFR को आपको ऑन करना पड़ेगा। और 12 नंबर पर एक और स्विच लगी है BPFL, है ना, फ्लैशर लाइट के लिए। ये रोटेटिंग टाइप की स्विच है BPFL। तो फ्लैशर लाइट जलाने के लिए फ्लैशर लाइट का यूनिट बिल्कुल कन्वेंशनल लोको में था वैसा ही है, डीजल में था, कन्वेंशनल में था, वही यूनिट यहाँ पर भी लगा है दोनों कैब में, असिस्टेंट लोको पायलट साइड तरफ। तो लेकिन यहाँ पर एक शर्त आ जाती है कि जब कभी आपको फ्लैशर लाइट ऑन करनी है तो आपको पहले BPFL को ऑन करना पड़ेगा। BPFL को पहले ऑन करोगे, उसके बाद में जब आप फ्लैशर लाइट यूनिट पर जो उसका मेन स्विच है उसको ऑन करोगे, तब जाकर के आपकी फ्लैशर लाइट ऑन होगी। वहां पर भी मेन और स्टैंड बाय का स्विच रहता है, तो दोनों फिलामेंट हमें चेक करना रहता है। तो ये BPFL फ्लैशर लाइट की स्विच सी पैनल पर आपको मिलेगी। सी पैनल पर जो DDS है, सी पैनल पर DDS, तो अलग अलग कंपनी के DDS रहते हैं। तो इस तरह का भी आपको DDS मिलता है, जिसमें आपको TB मीटर, है ना, कितना आपका OHE वोल्टेज है वो दर्शाता है। फिर यहाँ पर ये जो 19 सब सिस्टम, मतलब लोको का जो स्टेटस दिखाता है 19 सब सिस्टम, यदि लोको में कोई सब सिस्टम आइसोलेट होगी तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो भी लोको पायलट को पता चल जाता है कि भाई ये सब सिस्टम आइसोलेट है। दूसरा कि यदि कोई सब सिस्टम हमने आइसोलेट की है या अपने आप आइसोलेट हो गई है, तो भी ये LSFI लैंप जो है वो लगातार प्रकाशित रहेगा। यदि कोई सब सिस्टम अपने आप आइसोलेट हो जाती है, मतलब कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आइसोलेट हो जाती है, या फिर हम उसे आइसोलेट करते हैं, 19 में से कोई भी सब सिस्टम, तो LSFI लैंप जो है वो लगातार प्रकाशित रहेगा। उसके बाद में डी पैनल, तो ये डी पैनल असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ है। डी पैनल जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ है। तो डी पैनल पर आपको 3 आइटम मिलेगी। अभी ये BPVG बिल्कुल हटा दिया है, वहां पर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। तो 3 आइटम आपको डी पैनल पर मिलेगी। एक ZLDA, तो असिस्टेंट लोको पायलट के सर के ऊपर जो छत पर स्पॉटलाइट लगी है उसको चालू करने के लिए ये ZLDA है। दूसरा PCLH, ये एक सॉकेट है, 110 वोल्ट का सॉकेट रहता है, और उसको ऑन करने के लिए, मतलब कि सप्लाई लेने के लिए उसकी एक स्विच रहती है ZLH। ये हमारे कोई काम में आता नहीं है। हमारे लिए यहाँ पर डी पैनल पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहती है, जो है ZLDA। तो ZLDA असिस्टेंट लोको पायलट के सर के ऊपर जो स्पॉटलाइट है उसके लिए लगी हुई है।
जो हमारा WAG9 WAP7 लोक है, तो WAG9 WAP7 लोकों की बोगी है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि WAG9 या WAP7 या WAP5 कोई भी लोको है, उसमें जो बोगी है उसको फ्लेक्सी कॉइल बोगी कहते हैं। जैसे हमने WAP4 लोको में आपको बताया था कि फ्लेक्सी कॉइल बोगी। तो फ्लेक्सी कॉइल बोगी का मतलब है स्प्रिंगों के द्वारा जहां सस्पेंशन दिया है उसको हम फ्लेक्सी कॉइल बोगी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा आपका सैंड बॉक्स है, भरा हुआ होना चाहिए। ये जो एक्सल बॉक्स है, ये यहाँ पर आप 3 एक्सल बॉक्स देखते हो, है ना। तो 3 एक्सल जो है यहाँ पर, ये 3 एक्सल है और एक्सल बॉक्स प्रोटेक्शन कवर लगा है, जिसे इस लोको में एक्सल जनरल भी कहा जाता है। यहाँ आप बोगी देखते हो तो आपको फैब्रिकेटेड बोगी मिलती है, फैब्रिकेशन की हुई फैब्रिकेटेड बोगी है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो आपका पहला एक्सल है और ऊपर बोगी है ना। तो एक्सल और बोगी के बीच में प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग रहती है। एक्सल और बोगी के बीच में प्राइमरी सस्पेंशन, तीनों एक्सल के ऊपर आप देख सकते हो कि एक्सल और बोगी के बीच में प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग है। और प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग ऊपरी उछाल को नियंत्रित करने का काम करती है। और उसी के साथ साथ एक और सेफ्टी डिवाइस लगी है, प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर। प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर, तो प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर का भी काम वही है जो आपका प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग का था। तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के रूप में ये प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर यहाँ पर कार्य करता है। तो पहला एक्सल, उसके ऊपर एक प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर लगा है। दूसरा एक्सल जो बीच वाला रहता है, उसके ऊपर प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर नहीं रहता, लेकिन वहां पर शॉर्ट लिंक रहती है। वहां पर जो ये लगी है शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक का काम भी बिल्कुल वैसा ही है, प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर के जैसा। और तीसरा एक्सल और बोगी के बीच में ये आपको प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर मिलेगा, जो ऊपरी उछाल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो आपका ये बोगी है, तो बोगी और उसके बीच में ऊपर का जो बॉडी है, सुपर स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर ये आपका बीच वाला जो शॉर्ट लिंक वाला एक्सल है, उसके ऊपर यहाँ आप देखो तो वहां पर सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग लगी है। वहां पर 2 सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग लगी रहती है। तो 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ, मतलब एक बोगी में 4 सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग मिलेगी और दूसरी बोगी में 4, मतलब टोटल 8 सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग रहेगी। तो इस लोको में लोको का जो पूरा वेट है, लोको का पूरा वेट है, वजन जो है वो इस सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग के माध्यम से बोगी पर आता है और बोगी से ये एक्सल पर आता है और एक्सल से व्हील पर और व्हील से ट्रैक पर आता है। तो सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग जो है उसका ये काम हो गया, एक तो पूरा लोको का वेट जो है वो बोगी के ऊपर लाने का, और दूसरा काम है ऊपरी उछाल जो है उसको भी नियंत्रित करने का काम है। तो सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग के पास में यहाँ पर एक दूसरा जो आप ऊपर की तरफ ये शॉक ऑब्जर्वर देखते हो या डैम्पर अपन बोल सकते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन वर्टिकल डैम्पर। एक खड़ा है, वर्टिकल डैम्पर है। तो सेकेंडरी सस्पेंशन वर्टिकल डैम्पर वो भी ऊपरी उछाल को नियंत्रित करने का काम करता है। और सेकेंडरी सस्पेंशन वर्टिकल डैम्पर के पास में, यहाँ पर हमें क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन जस्ट उसके पास में एक हॉरिजॉन्टल डैम्पर लगा है। एक हॉरिजॉन्टल डैम्पर लगा है जिसका एक सिरा जो है बोगी के साथ जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो है वो लोको की बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। तो लेटरल इफेक्ट जो रहती है, जब हमारा लोको चलता है, खुला मोड में चलता है, तो जो लेटरल मूवमेंट होता है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल डैम्पर काम में आता है। तो जिसका नाम हो जाता है कि सेकेंडरी सस्पेंशन हॉरिजॉन्टल डैम्पर। उसके बाद भी एक डैम्पर यहाँ पर आप देखते हो कि जिसका एक सिरा जो है बोगी के साथ में और दूसरी तरफ सुपर स्ट्रक्चर के साथ में या लोको की बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है।
तो इसे बोलते हैं यो डैम्पर, उसे बोलते हैं यो डैम्पर। उसका दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडिनल डैम्पर। तो हम यो डैम्पर से इसको पहचानेंगे। तो यो डैम्पर जो है, इसका काम क्या है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं या लोगों को चलाते हैं, फिर ब्रेक वगैरह लगाते हैं, तो उस समय जो आगे पीछे के जो जर्क आते हैं, है ना, उस जर्क को नियंत्रित करने के लिए ये यो डैम्पर लगा है। तो इस तरह से एक तरफ की साइड, बोगी की एक तरफ की साइड जो है, वहां पर एक तो ये दो प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर, एक सेकेंडरी वर्टिकल सस्पेंशन डैम्पर, दूसरा सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल डैम्पर, और ये यो डैम्पर। मतलब एक तरफ आपको पांच डैम्पर मिलेंगे। उसी की विपरीत साइड में इसी तरह से 5 डैम्पर आपको मिलेंगे। मतलब एक बोगी में आपको 10 डैम्पर मिलेंगे, और दोनों बोगी में, मतलब एक लोको के अंदर आपको टोटल 20 डैम्पर मिलेंगे। ये जो मेरा कर्सर आपको दिखता है, ये बोगी का ही पार्ट है। ये जो है बोगी का ही पार्ट है। तो बोगी के पार्ट के साथ में यहाँ पर आप देखते हो व्हील सेट गाइड रोड। ये है व्हील सेट गाइड रोड। और व्हील सेट गाइड रोड जो है वो एक्सल बॉक्स के साथ में एक कवर जैसा आपको गोल आकार, ये बीच वाले पे देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरा गोल जैसा कवर जैसा दिखता है। तो यह है व्हील सेट, इसको बोलते हैं व्हील सेट। तो व्हील सेट गाइड रोड एक तरफ बोगी के साथ में जुड़ा है और दूसरी तरफ व्हील सेट के साथ में जुड़ा है। तो ये तीनों जो है वो व्हील सेट गाइड रोड है। और ये एक्सल के दोनों तरफ से आपको पूरा असेंबली जो दिखता है वो है व्हील सेट, जिसको बोलते हैं व्हील सेट। तो जब हमारा लोको चलता है तो ट्रैक्टिव बल पैदा होता है। जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग बल पैदा होता है। तो जो भी ट्रैक्टिव बल, ब्रेकिंग बल पैदा होता है वो व्हील से एक्सल पर, और एक्सल से ये व्हील सेट गाइड रोड के माध्यम से बोगी पर ट्रांसमिट होता है। और बोगी से आगे हम आपको बताएंगे एक ट्रैक्शन लिंक है। तो ये ट्रैक्शन लिंक के माध्यम से सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसमिट हो जाता है। और ये जो है स्पेरी ब्लॉक बोलते हैं इसको। ये स्पेरी ब्लॉक कई जगह पर अंदर भी लगे आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी ये डैम्पर के दोनों एंड पे भी स्पेरी ब्लॉक लगे हैं। तो स्पेरी ब्लॉक है। तो स्पेरी ब्लॉक क्या है कि रबर बुश है, रबर बुश हार्ड रबर रहता है, जिसके कारण जो भी जर्क वगैरह है, इसके कारण उसका जो असेंबली है उसको नुकसान ना हो, इसके लिए इस तरह के रबर बुश लगाए रहते हैं। ये दोनों तरफ आप देखते हो, ये है स्पेरी ब्लॉक। फिर आप देखो कि ये बोगी की फ्रेम है और ये सैंड बॉक्स है। सैंड बॉक्स का काम वगैरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये आपको नीचे की तरफ है ना, ये ब्रेक रोड बोलते हैं इसको। ये जो है वो ब्रेक रोड, अंदर का जो आपका जो हमारे ब्रेक ब्लॉक को ऑपरेट करता है वो है ब्रेक रोड। तो ये आपका WAG-7, WAG-9 लोको जो है उसकी ये बोगी का लेआउट, बोगी का आपका ये है डायग्राम, जिसमें आपको सभी पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। WAP-5 है, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे रहता है, लेकिन वहां पर आपको बताया गया कि वहां पर 4 मोटर है और 8 व्हील है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है वो अलग रहता है। खाली 2 और 2 4 व्हील एक बोगी में मिलेंगे, तो एक तरफ आपको 2 ही व्हील मिलेंगे। दूसरा सब इसी तरह का है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो वहां पर 2 मोटर लगी है। तो यहाँ पर जो मोटर लगी है हमारे जो WAG-9, WAP-7 लोको में, तो वो मोटर जो है वो एक तरफी है। मतलब कि उसका जो गियर बॉक्स है वो लोको पायलट साइड है। और उसका जो एयर डक्ट बेलो है ना, जो एयर डक्ट बेलो है वो असिस्टेंट लोको पायलट साइड है। और एक्सल के ऊपर माउंट की गई है। ये जो हमारी 3 फेज AC इंडक्शन मोटर है, यहाँ पर भी जैसे हमारा कन्वेंशनल लोको में एक्सल पर माउंट की गई थी, उसी तरह यहाँ पर भी एक्सल पर माउंट की गई है। लेकिन WAP-5 लोको है, उसमें एक्सल पर माउंट नहीं की। वहां पर मोटर जो है वो फुल्ली सस्पेंडेड है, एक्सल से अलग है। तो वहां पर मोटर के साथ में 2 एक्स्ट्रा दोनों तरफ
आपको मोटर के साथ में आपको एक एक शॉक ऑब्जर्वर मिलेगा। मतलब वहां पर आपको एक बोगी में 12 शॉक ऑब्जर्वर और दूसरी बोगी में 12 शॉक ऑब्जर्वर, मतलब टोटल आपके 24 शॉक ऑब्जर्वर आपको वहां पर मिलेंगे। ये अलग अलग पार्ट्स बताए हैं आपको, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि व्हील सेट गाइड रोड, ये प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर, ये फुटस्टेप है और उसके अंदर की तरफ आपको प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग दिखती है। ये सेकेंडरी सस्पेंशन यॉ डैम्पर, सेकेंडरी सस्पेंशन यॉ डैम्पर, ये सेकेंडरी सस्पेंशन वर्टिकल डैम्पर है यहाँ पर उसके नीचे। और ये जो हॉरिजेंटल, जो आपको उस फोटो में दिखता नहीं था, तो ये है हॉरिजेंटल सस्पेंशन डैम्पर, है ना, सेकेंडरी हॉरिजेंटल सस्पेंशन डैम्पर। और ये सेफ्टी चेन, जैसे WAG 7 लोको में मैंने आपको बताया था कि साइकिल पिन रहती है कि जो लोको और बॉडी, लोको और बोगी दोनों को जोड़ने का या बांधने का काम करती है। इसी तरह यहाँ पर लोको की बॉडी और लोको की बोगी को एक दूसरे के साथ में बांधने का काम जो है, बिल्कुल ऐसी एक चेन रहती है जिसको बोलते हैं सेफ्टी चेन। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैक्शन लिंक है ना, ये ट्रैक्शन लिंक लगी है, ये जो मेरा कर्सर आपको दिखता होगा, ये है ट्रैक्शन लिंक। तो ट्रैक्शन लिंक का क्या काम है? तो ट्रैक्शन लिंक मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जो ट्रैक्टिव बल और ब्रेकिंग बल है उसको लोको की बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो एक तरफ ये जो है वो बोगी के साथ जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ वो सुपर स्ट्रक्चर या लोको की बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। तो ट्रैक्शन लिंक जो है वो, जिसे पुश पुल रोड भी कहते हैं, तो ट्रैक्शन लिंक ट्रैक्टिव बल और ब्रेकिंग बल को लोको की बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये WAP-5 लोको जो है, हमारे WAP-5 लोको है, उसमें डिस्क ब्रेक रहती है। उसमें क्या रहता है? डिस्क ब्रेक। तो WAP-5 लोको में जो डिस्क ब्रेक रहती है, तो वहां पर ये स्क्रैप रिमूवर लगा रहता है, ये स्क्रैप रिमूवर लगा रहता है। क्योंकि पहले क्या है कि जो डिस्क ब्रेक नहीं है तो यहाँ पर ही ब्रेक ब्लॉक लगे रहते हैं, तो जो भी ब्रेकिंग वगैरह से जो स्क्रैप होती है व्हील के ऊपर, तो वो ब्रेक ब्लॉक से घिस के अलग हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर डिस्क के ऊपर ब्रेक लगती है, तो व्हील के ऊपर जो स्क्रैप आती है तो उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर ए स्क्रैप रिमूवर आपको WAP-5 लोको में आपको स्क्रैप रिमूवर मिलेगा। ये WAP-5 लोको का ये पार्किंग ब्रेक का सिलेंडर है, ये है पार्किंग ब्रेक का सिलेंडर। तो पार्किंग ब्रेक का सिलेंडर और पार्किंग ब्रेक के सिलेंडर को यदि मैन्युअली रिलीज करना हो तो यहाँ पर ये हुक रहता है, ये हैंडल रहता है। ये हैंडल को खींचने से कैसे करना है वो हम पूरा आपको बताएंगे आगे। तो ये हैंडल जो है उसको खींच के क्लॉकवाइज घुमाना है तो खट ऐसी आवाज आती है और पार्किंग ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया ये WAP-5 लोको की बात मैंने की कि भाई WAP-5 लोको में मोटर जो है, ये आपको सामने मोटर दिखती है, ये जो है वो मोटर है ना। WAP-5 में एक मोटर लगी है। तो केवल WAP-5 एक ऐसा लोको है कि जिसमें हमारे पास केवल 4 मोटर है, केवल 4 मोटर है। और ये मोटर जो है वो फुल्ली सस्पेंडेड, मतलब कि एक्सल के ऊपर माउंट नहीं की है, ये एक्सल के ऊपर माउंट नहीं है। देखो आप, एक्सल अलग दिखता है और ये मोटर जो है ये अलग से बोगी के साथ माउंट करके उसको अलग से लगाया गया है। तो यहाँ पर ये मोटर के ऊपर जो जर्क आए है ना, उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए मोटर के साथ में एक एक शॉक ऑब्जर्वर लगा रहता है। मतलब एक बोगी में 2 मोटर रहेगी तो 2 आपका अलग से शॉक ऑब्जर्वर होगा। मतलब दूसरे तो जो आपके WAG-9 WAP-7 में थे उसी तरह के लगे रहेंगे, लेकिन WAP-5 में मोटर के साथ लगा हुआ एक और शॉक ऑब्जर्वर आपको मिलेगा। तो वो शॉक ऑब्जर्वर मिला के आप देखो तो उसमें टोटल 24 शॉक ऑब्जर्वर मिलेगा। WAP
WAP5 लोको जो है ना, WAP5 लोको में गियर रेशियो 17:35:67 है। WAP5 लोको में जो हमारा लोको है उसका गियर रेशियो है 17:35:67। तो इसमें क्या है कि ऐसे आप देखो तो WAP5 लोको का वजन 78 टन है और उसकी स्पीड जो है WAP5 लोको की स्पीड 160 kmph। तो ये जो स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें इंटरमीडिएट गियर लगाया है, इंटरमीडिएट गियर लगाया है। और इंटरमीडिएट गियर लगाने के लिए यहाँ पर बीच में एक कपलिंग लगाया, ये जो है कपलिंग। तो इस कपलिंग को बोलते हैं हर्थ कपलिंग, इस कपलिंग को बोलते हैं हर्थ कपलिंग। तो यहाँ पर जो अंदर ये जो हमारा गियर बॉक्स है, तो गियर बॉक्स के अंदर जो सब बड़ा गियर है, हाँ भाई बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? बात हम करते हैं तो जो हमारा बड़ा गियर रहता है, बुल गियर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें 67 टीथ हो गए, दांते। और जो हमारा पिनियन गियर है ना, पिनियन गियर 17 दांते रहेंगे, पिनियन गियर के 17 दांते रहेंगे। और जो बीच वाला इंटरमीडिएट गियर है उसके 35 दांते रहेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर इंटरमीडिएट गियर डाला है, इसके अंदर WAP5 लोको है, उसमें आपको केवल इंटरमीडिएट गियर मिलेगा, जिसके कारण आपने ऊपर गियर रेशियो सुबह में देखा था, तो उसमें आपको 3 रेशियो आपको मिला था, 17, 35 और 67। ये जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ये पुश पुल ड्राइव, ये जो ट्रैक्शन लिंक है, ये आपके सामने दिखता है, ट्रैक्शन लिंक है ना। तो ट्रैक्शन लिंक का काम मैंने आपको बताया कि भाई ट्रैक्शन लिंक का काम क्या था कि जो हमारे ट्रैक्टिव बल, जब हम थ्रोटल मूव करते हैं तो ट्रैक्टिव बल मिलेगा, ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग बल प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारे व्हील और ट्रैक के बीच में ट्रैक्टिव बल या ब्रेकिंग बल पैदा होते हैं, वो ट्रैक्टिव बल ब्रेकिंग बल जो है वो व्हील से एक्सल पर आते हैं और एक्सल से व्हील सेट गाइड रोड के माध्यम से बोगी पर आते हैं। और बोगी से एक ट्रैक्शन लिंक का एक हिस्सा देखो आप बोगी के साथ जुड़ा है और ट्रैक्शन लिंक का दूसरा हिस्सा जो है वो लोको की बॉडी के साथ जुड़ा है या तो सुपर स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ा है। तो इस तरह से ट्रैक्शन लिंक जो है ट्रैक्शन लिंक का मुख्य काम ये रहता है कि ट्रैक्टिव बल और ब्रेकिंग बल को, यहाँ पर कोई आपको सेंटर पिवट वगैरह कुछ भी मिलेगा नहीं। तो ट्रैक्शन बल, ट्रैक्टिव बल और ब्रेकिंग बल को सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसमिट करने का काम जो है वो ट्रैक्शन लिंक का है। यहाँ पर आपको एक ट्रैक्शन लिंक दिखती है ना। तो जब आप लोगों का चार्ज लेते हो, जब आप लोगों का चार्ज लेते हो तो दूसरे लोगों की तरह यहाँ पर भी आपको लोगों का परीक्षण करना है, सब कुछ चेक करना है। तो यहाँ पर ये 3 बोल्ट की तरफ से आपको ये ट्रैक्शन लिंक के 3 बोल्ट दिखेंगे और दूसरी साइड में भी ये 3 बोल्ट दिखेंगे। 2 ट्रैक्शन लिंक रहती है, एक बोगी के लिए अलग एक और दूसरी बोगी के लिए एक अलग। तो 3 बोल्ट ए और 3 बोल्ट ए, मतलब कि एक तरफ यहाँ 3 बोल्ट है और दूसरी उसकी विपरीत साइड में भी 3 बोल्ट है। आप उस साइड से देखोगे तो वहां पर 3 बोल्ट चेक हो जाएंगे, इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर 3 चेक हो जाएंगे। मतलब दोनों तरफ आपको घूम के 6 बोल्ट बराबर कसे हुए टाइट होना चेक करना है। फिर यहाँ पर जहां मेरा ये कर्सर घूम रहा है ना, ये जो मेरा कर्सर है वो है ट्रैक्शन लिंक हाउसिंग, ये है ट्रैक्शन लिंक का हाउसिंग। तो ट्रैक्शन लिंक के हाउसिंग के नीचे, ट्रैक्शन लिंक के हाउसिंग के नीचे 6+6 मतलब एक इनर रिंग है और एक आउटर रिंग है। तो इनर रिंग और आउटर मतलब अंदर एक इनर रिंग है और एक बाहर की साइड का भाग है। तो अंदर 6 बोल्ट है और उसके बाहर की साइड में भी 6 बोल्ट है, लेकिन वो ऐसे आपको दिखेगा नहीं, जब लोको पीठ के ऊपर खड़ा होगा तब आपको दिखेगा। तो जब आप पीठ पर से लोको का चार्ज लेते हो तो आपको ये 6+6 12 बोल्ट एक हाउसिंग में है और सामने वाला जो हाउसिंग है इधर
वहां पर भी 12 बोल्ट लगा हुआ आपको चेक करना रहता है। यदि एक भी बोल्ट मिसिंग है, यहाँ पर 6 में से या हाउसिंग में से 6 में से एक भी बोल्ट मिसिंग है तो आपका लोको फेल होगा, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इसी के द्वारा हमारा ट्रैक्टिव बल्ब, ब्रेकिंग बल्ब सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसमिट होता है, तो लोको फेल हो जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका चेकिंग करना रहता है। ये मशीन रूम का तो हो चुका था आपका, WAP7, WAG9 और WAP7 और WAG9 का। तो यहाँ पर आपको ये सब बताया था सुबह में, है ना, कि ये कैब रहता है,